सुनो, अगर तुम मूंग की खेती कर रहे हो और दूसरा स्प्रे सही टाइम पर सही तरीके से कर लिया, तो समझ लो आधी फसल यहीं से सेट हो जाती है। और अगर गलती हो गई तो चाहे कितना भी खर्च कर लो, बाद में उतना फायदा नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें पूरा सीक्रेट बताने वाला हूँ। कौन सी दवा लेनी है, क्यों लेनी है, उसमें क्या टेक्निकल है, किस कीट पर कैसे काम करती है और किस कंडीशन में कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा असर देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं दूसरे स्प्रे की, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां फसल तेजी से बढ़ रही होती है और कीटों का अटैक भी सबसे ज्यादा शुरू हो जाता है, खासकर थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, जैसिड और शुरुआती इल्ली। अगर इस समय कंट्रोल नहीं किया तो बाद में नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरे स्प्रे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सोलोमन या फिर अलिका। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि दोनों दवाइयां सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि उनके टेक्निकल और उनके काम करने के तरीके से अलग होती है। पहले बात करते हैं सोलोमन की। सोलोमन एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जिसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइफ्लोथ्रिन। अब ये दोनों मिलकर डबल एक्शन देते हैं। इमिडाक्लोप्रिड एक सिस्टमिक कीटनाशक है जो पौधे के अंदर जाकर रस चूसने वाले कीटों जैसे व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और जैसिड को कंट्रोल करता है। वहीं बीटा साइफ्लोथ्रिन एक कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है जो इल्ली जैसे चबाने वाले कीटों पर तेजी से असर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी फसल में मिक्स्ड अटैक है, यानी रस चूसने वाले भी हैं और पत्ते खाने वाली इल्ली भी है, तो सोलोमन एक बहुत मजबूत ऑप्शन बन जाता है। ये कीट के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, कीट का दिमाग और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है और वो धीरे धीरे मर जाता है। इसका असर आपको जल्दी दिखता है और कंट्रोल भी अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं अलिका की। अलिका भी एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसमें थायामेथॉक्सैम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन होता है। थायामेथॉक्सैम एक बहुत तेज सिस्टमिक कीटनाशक है जो पौधे के अंदर जाकर लंबे समय तक प्रोटेक्शन देता है। ये खासकर व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और जैसिड पर बहुत बढ़िया काम करता है। वहीं लैम्डा साइहेलोथ्रिन एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक है जो इल्ली और दूसरे कीटों को तुरंत नॉकडाउन करता है। तो अगर हम सोलोमन और अलिका की तुलना करें तो दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है और दोनों ही मिक्स्ड कीटों पर काम करते हैं। लेकिन अलिका का नॉकडाउन इफेक्ट थोड़ा तेज होता है और सोलोमन का कंट्रोल थोड़ा लंबे समय तक स्थिर रहता है। इसलिए चुनाव आपको अपनी फसल की हालत देखकर करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने पहले स्प्रे में कोराजिन लिया है तो आप दूसरे स्प्रे में सोलोमन या अलिका में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि कोराजिन पहले ही इल्ली पर बहुत अच्छा कंट्रोल दे चुका होता है। ऐसे में दूसरे स्प्रे में आप रस चूसने वाले कीटों और बाकी बची गिल्ली को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले स्प्रे में कोराजन नहीं लिया तो फिर सीधा फैसला है, अब कोराजन ही लेना है, क्योंकि कोराजन में क्लोरानट्रानिलीप्रोल होता है जो इल्ली के लिए सबसे पावरफुल टेक्निकल माना जाता है। ये कीट के मसल सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, कीट खाना बंद कर देता है और कुछ ही समय में मर जाता है। इसका असर लंबा चलता है और फसल को गहरा प्रोटेक्शन देता है। अब कोराजन के साथ क्या मिलाना है? अगर आपने पहले स्प्रे में अलिका लिया था तो अब कोराजन के साथ इमिडाक्लोप्रिड मिलाना है, और अगर पहले स्प्रे में सोलोमोन लिया था तो अब कोराजन के साथ थायोमेथॉक्साम मिलाना है। इसका कारण बहुत सिंपल है, हमें बार बार एक ही केमिकल नहीं देना है, वरना कीटों में रेजिस्टेंस बन जाता है और दवा का असर कम हो जाता है। अब ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात, कोराजन हमेशा अच्छी कंपनी का ही लेना है, खासकर वही जो असली और भरोसेमंद हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी सस्ती कॉपी मिलती हैं जो 500-600 रुपए में मिल जाती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट लगभग जीरो होता है। आप पैसे बचाने के चक्कर में पूरी फसल का नुकसान कर सकते हो। इसलिए हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दो। खेती में दवा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं मिक्सिंग की। दूसरे स्प्रे में सिर्फ कीटनाशक ही नहीं डालना है, आपको इसके साथ NPK 19-19-19 भी मिलाना है। ये एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है जो पौधे को तीनों जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देता है। इससे पौधे की ग्रोथ तेज होती है, पत्ते हरे और मजबूत बनते हैं और फूल आने की तैयारी बेहतर होती है। इसके साथ आपको एक अच्छा फंगिसाइड भी मिलाना है। आप स्वाधीन फंगिसाइड ले सकते हैं। ये फंगल बीमारियों से पौधे को बचाता है, खासकर जब मौसम में नमी ज्यादा हो या बारिश का असर हो, तब फंगस जल्दी लगता है। अगर आपने पहले से प्रोटेक्शन दे दिया तो बाद में बीमारी का खतरा कम हो जाता है। अब पूरा कॉम्बिनेशन समझ लो। अगर कोरागेन नहीं लिया तो कोरागेन प्लस इमीडा या थायमेथॉक्सैम प्लस NPK 19-19-19 प्लस फंगिसाइड, और अगर पहले कोरागेन ले चुके हो तो सोलोमन या अलिका प्लस NPK प्लस फंगिसाइड। स्प्रे करते समय पानी की मात्रा सही रखो, दवा को अच्छे से घोलो
और सुबह या शाम के समय ही स्प्रे करो। तेज धूप में स्प्रे करने से दवा का असर कम हो जाता है और पत्तों पर बर्न भी आ सकता है। अब एक और जरूरी बात, स्प्रे करते समय पूरे खेत में एक समान छिड़काव होना चाहिए। कई किसान जल्दी जल्दी में स्प्रे कर देते हैं और कुछ पौधे छूट जाते हैं, वहीं से कीट फिर से फैल जाते हैं। इसलिए समय लो लेकिन सही तरीके से काम करो। और हाँ, अगला स्प्रे और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उसमें हम ऐसी दवा बताएंगे जिससे आपकी मूंग में फूलों की बरसात हो जाएगी। पौधा इतना लोड लेगा कि देखकर आपको खुद यकीन नहीं होगा और आपका पड़ोसी भी पूछेगा कि भाई ऐसा क्या डाल दिया। लेकिन वो सब तभी होगा जब आपने ये दूसरा स्प्रे सही तरीके से किया होगा, क्योंकि यही बेस है, यही नींव है पूरी फसल की। तो ध्यान रखो, सही दवा, सही समय, सही कॉम्बिनेशन, यही है असली खेल। अगर ये 3 चीजें आपने पकड़ लीं तो मूंग की खेती में नुकसान नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी और मुनाफा खुद चलकर आपके पास आएगा। अब यहां से खेल और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दूसरे स्प्रे के 5-7 दिन बाद आपको जो बदलाव दिखेगा वही तय करेगा कि आपकी फसल औसत रहेगी या रिकॉर्ड तोड़ेगी। आप ध्यान से देखना, पत्ते पहले से ज्यादा गहरे हरे दिखेंगे, नई बढ़वार तेज होगी और सबसे खास, पौधे में साइड ब्रांचिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। यही ब्रांचिंग आगे चलकर फूल और फली का बेस बनती है। अगर इस स्टेज पर पौधा मजबूत हो गया तो समझ लो आगे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहीं पर बहुत किसान गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि दवा डाल दी, अब काम खत्म, जबकि असली ध्यान तो अब रखना है। आपको रोज नहीं लेकिन हर 2-3 दिन में फसल का निरीक्षण जरूर करना है। अगर कहीं भी थ्रिप्स, सफेद मक्खी या छोटी इल्ली फिर से दिखे तो तुरंत एक्शन लेना है। देरी का मतलब है नुकसान को बुलावा देना। और एक खास बात, इस समय पानी का मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना दवा का। ज्यादा पानी भी नुकसान करेगा और कम पानी भी। हल्की नमी बनाए रखो ताकि पौधा स्ट्रेस में ना जाए, क्योंकि स्ट्रेस में आया पौधा फूल गिरा देता है। अब अगले स्प्रे की तैयारी भी यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि तीसरा स्प्रे वो होगा जो आपकी फसल में फूलों की बौछार कर देगा। लेकिन उसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब अभी पौधा हेल्दी और कीट मुक्त होगा। तो अभी बस एक ही फोकस रखो, फसल को साफ, हरी और एक्टिव रखना। ये 5-7 दिन अगर आपने संभाल लिए तो आगे का रिजल्ट अपने आप बोलने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, अगले 3-4 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस समय आपने फसल को सही तरीके से संभाल लिया तो फूल आने की स्पीड 2 गुनी हो सकती है। आप बस इतना करो, खेत में जाकर पत्तों को उल्टा करके देखो। अगर कहीं भी हल्का सा कीट दिखे तुरंत कंट्रोल करो। देरी की तो पूरी मेहनत खराब हो सकती है। और एक सीक्रेट बात, इस स्टेज पर पौधा जितना हरा और स्ट्रेस फ्री रहेगा उतना ज्यादा फूल सेट करेगा। इसलिए पानी, दवा और पोषण तीनों का बैलेंस बिल्कुल सही रखो। याद रखना, अभी थोड़ी सी समझदारी आगे चलकर बड़ा मुनाफा बनाती है। अगला स्प्रे आपकी फसल का गेम पूरी तरह बदल देगा।